अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फ़लियस्तजिबू ली व लियुमिनू बी लअल्लहुम यरशदून। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ मुख़्खुल इबाद, रवाहु तिर्मिज़ी। मोहतरम हज़रात, सामिईन किराम, मेरी प्यारी माएँ और बहनें, आज के इस प्रोग्राम में मैं आप सबको दुआ की अहमियत और उसकी फ़जीलत के बारे में बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप इसको गौर से सुनेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी प्यारी माएँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पूरी कायनात को बनाया है और हम सब मोहताज बनाए गए हैं। इस दुनियावी उलूम व फ़नून, माल और दौलत, ओहदा और किसी भी चीज़ से हमें नवाज दिया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर चीज़ अता कर दे, लेकिन फिर भी इंसान अपने आप को मोहताज ही पाता है। इन तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमारे पास 20 रास्ता मौजूद होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। हम ये सोचते हैं कि हम अपनी ज़रूरत को कैसे पूरा करें। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन हम सबको ये इल्म होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि वो अल्लाह है जो हमारी दुआ को उस वक्त कबूल करता है, हमेशा कबूल करता है, परेशानी में कबूल करता है, खुशी की हालत में कबूल करता है, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो हमें उस अल्लाह की खिड़की को खटखटाना चाहिए, उस अल्लाह के दरवाजे को खटखटाना चाहिए जिसके पास मांगने वाला कभी मायूस होकर के वापस नहीं लौटता, जो मांगने वालों से खुश और ना मांगने वालों से नाराज होता है, जिसके पास कभी भी इंसान खाली हाथ वापस नहीं लौटता। इसलिए हमें उस अल्लाह को हमेशा याद करनी चाहिए, मुसीबत में भी और खुशी की आलम में भी, जो हमारी हर दुआ को कबूल करता है, जो हमारे साथ हर हाल में होता है, खुशी में भी हमारी साथ देता है और गम में भी हमारा साथ देता है। इसलिए हमें उस अल्लाह को हमेशा याद करना चाहिए। खातून इस्लाम, दुआ सिर्फ मुश्किलात से निजात और ज़रूरियात की तकमील का ज़रिया नहीं है, बल्कि शरीयत इस्लामिया ने इसे इबादत का दर्जा दिया है। अब आप नमाज ही को देख लीजिए, जिसमें शुरू से लेकर के आखिर तक सिर्फ और सिर्फ दुआ ही दुआ है। और कुरान में भी सूरा फातिहा जो मुकम्मल दुआ है और उसकी आखिर जो सूरा नास मुकम्मल दुआ ही है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुल इबादति दुआ,
सबसे अफजल इबादत दुआ है। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि अद्दुआ हुवल इबाद, दुआ ही इबादत है। हम नमाज में जितनी भी दुआएं पढ़ते हैं वो दुआ ही है। हम अपने लिए दुआ ही मांगते हैं, इसलिए दुआ ये सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन इबादत है। और दुआ हुसूल मकसद का वसीला होने के साथ साथ ऐन इबादत भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में जो हाजिर होता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगता है, अल्लाह ताला उसे मायूस होकर के वापस नहीं करता, उसे वो ज़रूर अता करता है। जैसा कि शायर ने क्या खूब कहा है, खुदा से मांग जो मांगना हो ऐ अकबर, खुदा से मांग जो मांगना हो ऐ अकबर, वही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। यानी कि मांगने वाले की ज़ुबान खाली नहीं जाती, उसके इज्जत व आबरू में कोई भी कमी नहीं होती। दुनिया का ये हाल है कि जब कोई गरीब, कोई मिस्कीन किसी मालदार से मांगता है तो वो एक बार उसकी ज़रूरियात को पूरी कर देता है, 2 बार पूरा कर देता है, 3 बार पूरा कर देता है, लेकिन बार बार मांगने पर वो नाराज़ होता है। वो ये कहता है कि इससे शर्म नहीं है, ये बार बार सवाल करता है, बार बार मांगता है, इसे मांगते हुए शर्म नहीं आती, और आपकी ज़ुबान खाली जाती है। दूसरों का तो छोड़िए, हकीकी माँ बाप, जो माँ अपने औलाद से इतनी मोहब्बत करती है, उससे भी अगर बार बार बच्चा सवाल करता है, बार बार मांगता है, तो वो भी नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन वो अल्लाह ही है जिससे आप जितना ही मांगेंगे वो खुश होता है। वो कहता है मांगो जो मांगना हो, मैं तुम्हारी ज़रूरियात पूरी करूंगा। अल्लाह के नज़दीक दुआ ना मांगने वाला दर हकीकत मुतकब्बरा होती है, तकब्बुर वाली होती है। फरमाने रब्बानी है, वक़ाल रब्बुकुम उद्दऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। आपके परवरदिगार ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। जो लोग घमंड में आकर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, मेरी इबादत से नाक भौं चढ़ाते हैं, अनकरीब ज़लील ख्वार होकर के जहन्नम में दाखिल होंगे। जैसे इस आयत में जहां अल्लाह ताला ने दुआ को इबादत का ज़रिया दिया है, वहीं पर इसको ना करने वाले, इसको छोड़ने वालों पर जहन्नम की वईद सुनाई गई है। अल्लाह ताला तो कहता है कि मुझसे मांगो, मुझे पुकारो, मुझे याद करो, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा, मैं तुम्हारी फरियाद को सुनूंगा, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। लेकिन आजकल हमारी माएँ और बहनें जब किसी परेशानी में मुब्तला होती हैं, जब किसी आजमाइश में मुब्तला होती हैं, जब किसी बीमारी में लाहिक होती हैं, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके
किसी गैरुल्लाह को पुकारने लगती हैं और ये समझती हैं कि ये कब्र में मदफून लोग हमारी फरियाद सुन रहे हैं, हमारी पुकार को सुन रहे हैं, हालांकि उन्हें खुद का कोई खबर नहीं होता, उन्हें अपने औलादों का कोई खबर नहीं होता। जिन्हें खुद का कोई खबर नहीं है वो दूसरी की दुआ को क्या सुनेंगे, दूसरों की बातों को क्या सुनेंगे। लेकिन आजकल हमारी माएँ और बहनें अल्लाह ताला की नाफरमानी करती हैं, उसके रास्ते से भटक जा रही हैं और बुराइयों में मुब्तला हो जा रही हैं। खुदा से मांग जो मांगना हो ऐ अकबर, यही उधर है जहां आबरू नहीं जाती। खुदा ही से मांगो, वही तुम्हारी पुकार को सुनेगा, वही तुम्हारी दुआ को कबूल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इतना मेहरबान है कि जब उसके पास कोई चल करके जाता है तो वो उसके पास दौड़ करके जाता है। जब अल्लाह ताला के पास कोई एक बालिश्त चल करके जाता है तो वो उसके पास एक हाथ चल करके जाता है। अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला से जो तौबा करता है, बंदे की तौबा पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे भी ज़्यादा खुश होता है। जो बयाबान के इलाके में अपनी सवारी गुम हो जाने के बाद पा कर के खुश होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो एक हाथ चल करके आता है वो उसके पास एक गज चल करके आता है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिक्र करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके साथ होता है। जो अल्लाह ताला के साथ जैसा ही पेश आता है, अल्लाह ताला उसके साथ वैसा ही पेश आता है। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। मेरी प्यारी माएँ और बहनें, अल्लाह से फरियाद रसी करिए, अपनी ज़रूरियात को उससे ही बताइए, अपनी दुआ को किसी और के सामने ना रखें, दुआ सिर्फ अल्लाह से ही मांगें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कुछ मांगना हो तो अल्लाह ही से मांगो और जब भी मदद की ज़रूरत पेश आए, जब भी मदद मांगनी हो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांगो। और यकीन रखो कि सारी दुनिया की मखलूक, सारी उम्मत तुझे कुछ भी नफ़ा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकते, सिवाय इतने नफ़ा के जो तुम्हारी तकदीर में लिख दी जा चुकी है। और अगर सारी उम्मत मिल करके तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकते, सिवाय इसके जो तुम्हारी तकदीर में लिख दी जा चुकी है। कल में नसीब लिख करके खुश्क हो गई है, यानी जो हमारे मुक़द्दर में है वो होना ही है और सहीफ़े बंद हो चुके हैं। लेकिन दुआ एक ऐसी इबादत है जो लिखी हुई तकदीर को भी बदल देता है। दुआ करने से जो हमारे नसीब में है, जो लिख दी जा चुकी है, वो बदल जाती है। हदीस में है कि इंसान के मुक़द्दर में जो लिखा होता है वो होता है। तकदीर जिस पे बहुत लोग भरोसा नहीं करते, लोग ये समझते हैं कि हम जो कोशिश कर लें, जो हम चाहते हैं वो हम पा कर के रहेंगे, लेकिन आपके मुक़द्दर में जितना है उतना ही मिलेगा। ये ईमान का एक अरकान है, एक रकन है जिस पर ईमान लाए बगैर इंसान मोमिन नहीं है। इसलिए मुक़द्दर पर, अपनी किस्मत पर भरोसा करना ये ईमान का रकन है। हदीस में है
कि एक इंसान जिसके मुक़द्दर में लिख दी जा चुकी है कि ये शख्स जन्नती है, वो नेक जन्नती उसके मुक़द्दर में लिख दी जा चुकी है, वो गुनहगार होता है, गुनाहें करता है, यहाँ तक कि जहन्नम में जाने का एक कदम का ही फासला होता है, वो ऐसा नेक अमल कर देता है जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, वो जन्नत में चला जाता है। और एक शख्स जिसके मुक़द्दर में लिख दी जा चुकी है कि ये जहन्नमी है, वो नेक अमल कर रहा है लेकिन उसके मुक़द्दर में है कि वो जहन्नम में जाएगा, वो एक ऐसा अमल कर देगा, ऐसा बुराई कर देगा कि वो जहन्नम में चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अमल करना छोड़ दें, क्योंकि हमारे मुक़द्दर में जन्नत जहन्नम का फैसला लिख दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम नेक अमल कर रहे हैं और कोई हमें बहका रहा है, शैतान हमें अल्लाह के रास्ते से भटका रहा है, तो हमारे मन में ये ख्याल आता है चलो ये गुनाह कर लेते हैं, कल से नेक अमल करना शुरू कर देंगे। ऐसा ना करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला आपके मुक़द्दर को बदल करके रख देगा। और आप उस गुनाह को ना करें जो जहन्नम में ले जाने का सबब बने। आप ये सोचें कि हम अब तक नेक काम करते आए हैं, इस गुनाह के करीब नहीं गए हैं, शराब नोशी नहीं किए हैं, ज़नाकारी अय्याशी बेहयाई नहीं किए हैं, जुआ नहीं खेले हैं, किसी पर तोहमत नहीं लगाए हैं, चुगली नहीं किए, इल्ज़ाम तराशी नहीं किए, तो अब क्यों करें। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब वो मुक़द्दर तकदीर के बारे में सुनते हैं तो ये सोचते हैं कि हम अमल क्यों करें जब वो होना ही है जो लिख दी जा चुकी है। लेकिन ऐसा ना सोचें, आप नेक अमल करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी तकदीर में जो बुराइयां उसको हटा देगा, मिटा देगा इंशाअल्लाह। फरमाने बारी ताला है कि आप कह दीजिए कि मुझे तो खुद अपने आप को कोई नफ़ा या नुकसान पहुंचाने का इख्तियार नहीं है, अल्लाह ही है, जो कुछ चाहता है वो होता है। और अगर मैं गैब जानता होता तो बहुत सी भलाइयाँ हासिल कर लेता और मुझे कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचती। मैं तो महज एक डराने वाला और बशारत देने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो ईमान ले आए। अगर सैयदुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा है कि वो खुद अपने आप को नफ़ा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो हम इंसान, हम मामूली इंसान या फिर कब्र में मदफून लोग क्या किसी को नफ़ा और नुकसान पहुंचा सकते हैं। औरतें जो अपने इज्जत व आबरू, अपने माल और दौलत को किसी अनजान, किसी ढोंगी, किसी लूटने वाले के पास जाकर के लुटाती हैं, वो ये समझती हैं कि ये गैब जानता है, ये हमारे साथ भलाई करेगा, ये हमारी मुश्किलात को दूर कर देगा। अरे वो आपकी मुश्किलात को, आपकी तकलीफ को क्या दूर करेगा जिसे खुद की खबर नहीं, जो खुद की गैब नहीं जानता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते तो मामूली आदमी क्या जानेगा। अगर वो ये जानता तो अपनी मुश्किलात को दूर कर देता, अपनी परेशानियों को दूर कर लेता, अपनी मौत को टाल देता, बलाओं को टाल देता, वो मरता ही नहीं। अरे मैं अल्लाह की बंदियों, अपने अक़ल को होश में लाओ, होश में आओ, ज़रा सोचो समझो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करें।
आज हमारी माएँ और बहनें जब किसी परेशानी में मुब्तला होती हैं तो अल्लाह को छोड़ करके दूसरों को पुकारने लगती हैं, जबकि अल्लाह ताला कुरान में कहता है अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दअहु यक्शिफुस्सू, कौन है वो ज़ात जो परेशान हाल की पुकार को सुनता है जब वो पुकारता है और उसकी परेशानी और तकलीफ को दूर करता है। यानी अल्लाह के सिवा कोई भी ज़ात ऐसा नहीं है जो किसी की पुकार को सुन सके और उसकी परेशानी और तकलीफ को दूर कर सके। और कान खोल करके अल्लाह का ये फरमान भी सुन लें, व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु व इन यमसस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और अगर अल्लाह ताला तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचाए तो उसे दूर करने वाला उसके सिवा कोई भी नहीं है, और अगर वो कोई नफ़ा और खैर वाली चीज़ पहुँचाए तो वो उस चीज़ पर कादिर है। परेशानियों में मुब्तला करने वाला, परेशानी और तकलीफ को देने वाला, उसको दूर करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। उसके सिवा आपकी परेशानी को कोई भी दूर नहीं कर सकता, आपकी मुसीबतों परेशानियों को कोई भी नहीं टाल सकता। मांगते क्यों हो औरों के दरबार से, मांगते क्यों हो औरों के दरबार से, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। ऐसे ही फरियाद रसी करने के लिए औरतें बेपर्दा होकर के किसी अनजान आदमी के पास जाती हैं, अपनी फरियाद रखती हैं, उससे इल्तिजा करती हैं, नज़र मानती हैं, गैरुल्लाह के लिए ज़बह और क़ुरबानी करती हैं, जबकि ये सारी इबादतें, फरियाद, ज़बह, क़ुरबानी, दुआ, मन्नत, ये सब इबादतें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की होनी चाहिए। इन इबादतों को सिर्फ़ और सिर्फ उसी के लिए ख़ास करना चाहिए। अगर इन इबादतों को आप किसी और के लिए कर रही हैं तो ये शिर्क है। शिर्क करने वालों को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला तो वो है जो कहता है कि अगर कोई बंदा ज़मीन आसमान से भरा हुआ गुनाह मेरे पास लेकर के आए, मुझसे माफ़ी मांगे, मुझसे तौबा करे, तो मैं उसकी तौबा को कबूल कर लूँगा, उसको माफ़ कर दूँगा, सिवाय उसके कि उसमें थोड़ा सा भी शिर्क ना हो। क्योंकि शिर्क ही आपके सारे तमाम नेक अमाल को बर्बाद करके रख देता है। शिर्क ऐसा गुनाह है जो आपको जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगा, जिसका करने वाला जहन्नम में जाएगा, इसकी कोई भी माफ़ी नहीं है। इसलिए जो शिर्क में मुब्तला लोग हैं वो अल्लाह से तौबा करें और सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करें। अल्लाह ताला ही है जो औलाद देता है। औलाद देना ये किसी और का काम नहीं है। वही है जिसको चाहता है बेटा देता है, जिसे चाहता है बेटी देता है, और जिसे चाहता बेटा बेटी दोनों देता है, और जिसे चाहता है बांझ बना देता है। लेकिन आज हमारी माएँ और बहनें दर दर भटक रही हैं, बेपर्दा होकर के मेलों में घूम रही हैं, बाजारों में घूम रही हैं। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर उनके दिल से निकल चुका है। उनके दिल में पर्दे की कोई भी अहमियत नहीं। पर्दा करने में उनको बेइज्जती महसूस होती है। वो शादियों में बेपर्दा नज़र आ रही हैं। वो ये कहती हैं कि ये शादी का माहौल है। वो पर्दा करने वालों पर हंसती हैं जो शादी में पर्दा करती हैं। खुद तो बेपर्दा घूमती हैं और दूसरों से भी ये कहती हैं कि ये शादी का माहौल है, यहाँ पर ऐसे नहीं आना चाहिए, यहाँ पर तो जीनत जाहिर करने की जगह है, जीनत जाहिर करना चाहिए। अरे अल्लाह की बंदियों, खुद तो अल्लाह के रास्ते से भटक चुकी हो, और जो अल्लाह के फरमान पर अमल कर रही है उसको भी भटका रही हो। बाल को खोल करके अपनी जीनत को जाहिर करके मर्दों के सामने घूम रही हैं और अपने आप पर मर्दों को माइल कर रही हैं।
अगर किसी दुकान पर खुला हुआ मिठाई रख दिया जाए तो उस पर तरह तरह की मक्खियां बैठती हैं। ऐसे ही एक बेपर्दा औरत है जो इंसान को अपनी तरफ माइल करती है और उस पर तमाम लोगों की गंदी निगाहें पड़ती हैं। क्या आप उस औरत को, उस मिठाई को खाना पसंद करेंगे जिस पर तरह तरह के कीड़े मकोड़े मक्खियां बैठती हैं? ऐसे ही एक बेपर्दा औरत है, पर्दे वाली औरत जो अपने इज्जत व आबरू को संभाल करके रखती है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, जो दिल से पर्दा करती है, जो अल्लाह का खौफ करती है, अपनी इज्जत व आबरू को संभाल करके रखती है। क्या शायर ने खूब कहा है, बेपर्दा नजर आए जो कल चंद बीवियां, बेपर्दा नजर आए जो कल चंद बीवियां, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा जो क्या हुआ, पूछा जो उनसे आपका पर्दा जो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों का चढ़ गया। पर्दा आपकी इज्जत तो आबरू को संभाल करके रखता है। ये अल्लाह ताला का फरमान है। पर्दा ये अल्लाह ताला का हुक्म है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने भी पर्दा किया, उनकी बेटियों ने भी पर्दा किया और तमाम लोगों को, अपनी उम्मत को भी पर्दा करने का, उम्मत की औरतों को भी पर्दा करने का हुक्म दिया। आपको पर्दा करने के साथ साथ मर्दों को भी हुक्म दिया गया है कि वो अपनी निगाह को नीचा रखें, बिला वजह किसी को ताक झांक ना करें, निगाह को नीची करके चलें। मर्दों को निगाह नीची करने का हुक्म दिया गया है, औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन आज की हमारी माएँ और बहनें अल्लाह ताला के रास्ते से भटक चुकी हैं। उनके अंदर से गैरत वाली चीज़ ख़त्म हो चुकी है और क़यामत की जो निशानियां हैं वो निशानियां ज़ाहिर हो चुकी हैं कि औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी नजर आएंगी। इतने तंग बारीक छोटे कपड़े पहने जा रहे हैं जिसके पहनने और ना पहनने से कोई भी उनको पहनने की जरूरत नहीं है। पहनना और ना पहनना दोनों बराबर है। छोटे से छोटे कपड़ा पहनना ये फैशन बन चुका है और औरतें मर्दों की तरह बाल कटवा करके घूम रही हैं। मर्द ये औरतों की तरह बाल बढ़ा करके बाल में रबड़ लगा करके चल रहे हैं। औरतों में मर्दों में कोई फर्क नहीं है। आजकल की औरतों को, जो हमारी माएँ बहनें इस कदर शैतान के रास्ते पर चल रही हैं, देख करके अफसोस होता है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उनके दिल से ईमान कहाँ गया। अल्लाह ताला की नाफरमानी क्यों कर रही हैं, अल्लाह ताला की सिर्फ इबादत क्यों नहीं कर रही। तो दुआ जैसी जो ख़ास इबादत है वो हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही करना चाहिए। उसी से दुआ करनी चाहिए, उसी से मांगना चाहिए, अपनी फरियाद को उसी के सामने रखना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम औरतों को, हमारी तमाम माँ और बहनों को शैतान के रास्ते से हटा करके सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे, हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। इन अज़ाब से, जो दुनियावी अज़ाब में मुब्तला हैं, इससे निकाल करके और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने की तौफीक दे। आमीन। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।